गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी व्यक्तित्व की विशेषताओं पर और आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्तित्व के प्रकारों पर। तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, सीटेट की हो, यूपी टेट की हो, एचटेट की हो या कोई दूसरी परीक्षा हो, व्यक्तित्व के प्रकारों पर एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा, ये कहना चाहिए कि क्वेश्चन ओरिएंटेड रहेगा। एक सवाल लगभग यहाँ से निकल जाता है। तो व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से टाइप हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स पर। व्यक्तित्व के प्रकार हिप्पोक्रेट्स के अनुसार। हिप्पोक्रेट्स जो यूनान के रहने वाले थे, यूनानी चिकित्सा शास्त्री थे। कौन थे भाई? यूनानी चिकित्सा शास्त्री थे। मतलब यूनानी चिकित्सा जो पद्धति है उसका इन्हें जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने 400 BC पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था नेचर ऑफ मैन, मतलब आदमी का स्वभाव। नेचर ऑफ मैन, ये पुस्तक जो है आपने लिखी 400 BC में। और इस पुस्तक में आपने व्यक्तित्व के 4 प्रकारों का उल्लेख किया। कितने प्रकारों का किया? 4 प्रकारों का उल्लेख किया। और व्यक्तित्व के इन 4 प्रकारों का जो उल्लेख किया आपने, वो किया स्वभाव के आधार पर। और आपने कहा कि व्यक्ति का जो नेचर होता है, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, वो उसके बॉडी में, उसके शरीर में कुछ फ्लूइड होता है, द्रव होता है। उस द्रव के आधार पर उसका नेचर बनता है, उसका स्वभाव बनता है। तो आपने अपने व्यक्तित्व का जो टाइप हम लोगों को दिया है ना दोस्तों, वो दिया है शारीरिक द्रव्य के आधार पर या स्वभाव के आधार पर। आपने कहा कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का द्रव्य होता है, जिससे उसका स्वभाव भी अलग अलग प्रकार का बन जाता है। तो आपने कहा कि व्यक्ति जो होता है उसमें 4 प्रकार के द्रव्य हो सकते हैं और उनसे ही उनका नेचर या उनका स्वभाव बनता है। ठीक है, बात करते हैं कि आपने कौन कौन से प्रकार बताए थे। तो एक तो आपने बताया है सैंग्विन। कौन सा बताया है दोस्तों? आपने सैंग्विन बताया है। एक आपने बताया है कोलेरिक। कौन सा बताया है दोस्तों? कोलेरिक। और एक आपने बताया है फ्लैगमैटिक। तीसरा कौन सा बताया है? फ्लैगमैटिक। और चौथा आपने बताया है मेलंकोलिक। कौन सा बताया है दोस्तों? मेलंकोलिक। ये 4 प्रकार आपने बताए हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इनके जो मूल नाम है यही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो इंडियन वर्जन है, भारतीय दृष्टिकोण से, या हम इसका भारतीय अनुवाद की बात करते हैं, तो सैंग्विन को हम लोग आशावादी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आशावादी कहते हैं। और कोलेरिक को हम लोग क्रोधी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? क्रोधी कहते हैं। और फ्लैगमेटिक को मंद और मेलंकोलिक को उदासीन। अब ये 4 जो टाइप हैं, 4 जो प्रकार हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सा द्रव है और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये कहा है कि जो सैंग्विन टाइप का पर्सनैलिटी होता है उसमें रक्त द्रव की प्रधानता होती है। मतलब उसमें ब्लड की जो है वो प्लेंटी होती है। एनफ जो मात्रा में वहाँ पर ब्लड होता है, प्लेंटी ऑफ ब्लड की बात करते हैं, प्रचुर मात्रा में रक्त होता है। तो यहाँ अपन देखेंगे दोस्तों कि जिस व्यक्ति में रक्त की प्रधानता होती है, रक्त द्रव्य जिसमें ज़्यादा होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो हष्ट-पुष्ट होता है। इसलिए उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है ना, वो सहयोगी प्रवृत्ति का होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा खुशमिजाज होता है, हंसमुख होता है और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, आशावादी होता है दोस्तों। कैसा होता है? आशावादी होता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति में रक्त द्रव्य की प्रधानता होती है, ब्लड जिसमें ज़्यादा होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो सैंग्विन टाइप के होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं? सैंग्विन होते हैं। हम आगे बात करते हैं कोलेरिक, जिसे अपन ने क्रोधी कहा है। इसमें पीला पित्त होता है दोस्तों। कोलेरिक टाइप के व्यक्तित्व में पीले पित्त की प्रधानता होती है। पीला पित्त, येलो बाइल। येलो बाइल को पीला पित्त कहा जाता है। और जिन लोगों में येलो बाइल की प्रधानता होती है, पीले पित्त की प्रधानता होती है, उन लोगों का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। तो कोलेरिक जो है ना, वो क्रोधी स्वभाव होता है दोस्तों। कैसा होता है?
क्रोधी स्वभाव होता है। तीसरा जो है वो फ्लेगमेटिक है, जिसे अपन मंद स्वभाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मंद स्वभाव कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें कफ जिसे अपन स्लेश कहते हैं इसकी प्रधानता होती है, और जिसे इंग्लिश में फ्लेगम कहा जाता है। तो जिन लोगों में फ्लेगम द्रव्य की प्रधानता होती है, या मैं ये कहूँ कि कफ या श्लेष की प्रधानता होती है, वो प्राय मंद होते हैं, शिथिल होते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि चौथा जो है वो मेलंकोलिक है। मेलंकोलिक जो व्यक्तित्व होता है उसमें काला पित्त, काले पित्त की प्रधानता होती है, जिसे अपन ब्लैक बाइल के नाम से जानते हैं। पीले पित्त को येलो बाइल और काले पित्त को ब्लैक बाइल। ठीक है, तो मेलंकोलिक जो व्यक्ति होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है दोस्तों? उदासीन होता है, थोड़ा सा निराशा का भाव लिए होता है, चिंतित या कहना चाहिए दुखी होता है। वो कुछ कहना या कुछ करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए वो उदासीन हो जाता है दोस्तों। कैसा हो जाता है? उदासीन। तो आपने कहा कि ये 4 प्रकार के जो द्रव्य है ना, इन 4 प्रकार के द्रव्यों के आधार पर उनका नेचर बनता है, और नेचर के बिहाव पर उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के पर्सनैलिटीज इस दुनिया में हो सकते हैं। पहला हो सकता है सैंग्विन टाइप का पर्सनैलिटी, दूसरा हो सकता है कोलेरिक टाइप का पर्सनैलिटी, तीसरा हो सकता है फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी, और चौथा हो सकता है ये मेलंकोलिक पर्सनैलिटी। सॉरी, कौन सा हो सकता है? मेलंकोलिक पर्सनैलिटी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये चारों के चारों जो टाइप हैं, हम इनमें भ्रमित ना हो, और एग्ज़ाम के टाइम पर हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास में एक ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, हम उस ट्रिक की बात करते हैं। तो यहाँ मैं उस ट्रिक से बात करता हूँ। ट्रिक है हिप्पोसिंको फ्लैग मेल कर दो। ट्रिक है दोस्तों हिप्पोसिंको फ्लैग मेल कर दो। ये हमारी ट्रिक है, हिप्पोसिंको फ्लैग मेल कर दो। ये लाइन याद रखनी है अपन को, दोबारा रिवाइज करेंगे इसको। हिप्पोसिंको फ्लैग मेल कर दो। अब देखिए दोस्तों, हिप्पोसिंक में से आप पहले हिप्पो की बात कर लीजिए। हिप्पो का मतलब हिप्पोक्रेट्स। क्या मतलब है दोस्तों? हिप्पो मतलब हिप्पोक्रेट्स। सिंग, सिंग से आप निकाल लीजिए सैंग्विन। क्या निकाल लें दोस्तों? सिंग से सैंग्विन। को से निकाल लें दोस्तों कोलेरिक। को से क्या निकाल लें दोस्तों? कोलेरिक। और फ्लैग से निकाल लें फ्लैगमेटिक। और मेल का मतलब दोस्तों यहाँ पर है मेलंकोलिक। क्या मतलब है दोस्तों? मेल का मतलब यहाँ पर क्या है? मेलंकोलिक। और ये दोनों जो शब्द हैं ये इसको पूरा बनाने के लिए, इनका यहाँ पर कोई मतलब या कोई अर्थ नहीं है। तो ये हमारी ट्रिक है दोस्तों, हिप्पोसिंको फ्लैग मेल कर दो। हिप्पो हिप्पोक्रेट, सिंग सैंग्विन, को कोलेरिक, फ्लैग फ्लैगमेटिक और मेल मेलंकोलिक। ठीक है दोस्तों, तो ये था हिप्पोसिंक के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हिप्पोसिंक का जो प्रकार है वो दुनिया का सबसे प्राचीनतम प्रकार है व्यक्तित्व का, क्योंकि आप यूनानी चिकित्सा पद्धति के जनक थे, और 400 BC पूर्व सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने ही अपना वर्गीकरण व्यक्तित्व का प्रकार हम लोगों को दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं व्यक्तित्व के अगले प्रकार पर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए।